हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा और यूट्यूब चैनल पे जिस पे आप लोग पढ़ते हैं ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को। ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को आप लोग पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को आप लोग यहाँ पे पढ़ते हैं और समझते हैं। किसके साथ? आप अपने चहेते प्रभात सर के साथ चीजों को समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। ये आप लोगों का है नाउन चैप्टर के कॉमन एरर का पार्ट 3 का वीडियो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हम लोग तकरीबन 400 प्लस क्वेश्चंस कर रहे होंगे नाउन चैप्टर से। कितने क्वेश्चंस? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 400 से भी ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे नाउन चैप्टर से। तो इस सीरीज में 400 से ज्यादा क्वेश्चन की सीरीज में अभी तक हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस कर लिया है। आज हम लोगों का जो क्वेश्चन होगा ये 20 क्वेश्चन का सीरीज आज फिर से होगा। आज की सीरीज हमारी 20 क्वेश्चन की है। 20 क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग आगे कॉन्सेप्ट्स को समझते चलते हैं और क्वेश्चंस को कैसे कैसे हम लोगों को आंसर देना है, इन चीजों को हम लोग देखते हैं। आइए इस क्रम में आप लोगों के सामने है ये पहला स्लाइड। पहले स्लाइड में क्वेश्चन है आपके सामने, अ नंबर ऑफ बॉयज आर रीडिंग दिस नॉवल बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवल ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है सो समझो। यदि कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है अ नंबर ऑफ से, किससे स्टार्ट होता है? अ नंबर ऑफ से। यदि कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, और अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है द नंबर ऑफ से, अ नंबर ऑफ से स्टार्ट हो रहा है और द नंबर ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों ही केसेस में जो नाउन हमारा यहाँ लगेगा ये नाउन लगेगा कैसा? प्लूरल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, नाउन दोनों ही केसेस में लगेगा प्लूरल। लेकिन इसके लिए जो वर्ब यूज होगा, इसके लिए जो वर्ब यूज होगा वो अ नंबर ऑफ केस में जो वर्ब यूज होगा ये होगा प्लूरल वर्ब। द नंबर ऑफ केस में जो वर्ब यूज होगा ये होगा सिंगुलर वर्ब। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि अगर कोई सेंटेंस या क्लाउज अ नंबर ऑफ से स्टार्ट हो रहा है तो नाउन लगेगा प्लूरल, प्लूरल नाउन लगने के साथ साथ वर्ब लगेगा प्लूरल। द नंबर ऑफ से अगर कोई क्लाउज या सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे नाउन लगेगा प्लूरल, नाउन इसके साथ भी प्लूरल ही लगेगा, लेकिन जो यहाँ पे आपका वर्ब लगेगा वो वर्ब आपका लगेगा सिंगुलर। ठीक है, आइए तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं अ नंबर ऑफ बॉयज। यहाँ पर क्या लिखा है हमारे सामने? यहाँ पर लिखा है अ नंबर ऑफ बॉयज। तो अ नंबर ऑफ के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नाउन नंबर ऑफ प्लूरल है और इसके बाद वर्ब लगा है प्लूरल, यानी कि ये वाला पार्ट तो सही है। आगे बढ़ते हैं, चलो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद चीजों का आगे फिर रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन पूरा हो जाने देते हैं। ठीक है, रीडिंग दिस नॉवल बिकॉज दिस इज वन ऑफ। अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया वन ऑफ द मोस्ट। वन ऑफ द मोस्ट मैंने आपको बताया है कि अगर वन ऑफ रहे, मोस्ट ऑफ रहे, मेनी ऑफ रहे, ठीक है, तो इसके बाद जो है सो नाउन क्या होता है? प्लूरल होता है। इसके बाद नाउन प्लूरल होता है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या है? वन ऑफ है, तो वन ऑफ के बाद जो नाउन है सो आपका यहाँ पे क्या है? नॉवल, सिंगुलर है, तो इसमें क्या होगा? नॉवल्स होगा, नॉवल की जगह पे नॉवल्स होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 4। ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है हमारा सेंटेंस नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 डन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं अपने एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या सब है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि his company is one of the few, his company is one of the few। देखो यहाँ पे फिर से आया वन ऑफ द, तो वन ऑफ द के बाद नाउन क्या? प्लूरल, तो कंपनी का क्या हो जाएगा यहाँ पे? कंपनी का हो जाएगा यहाँ पर कंपनीज। तो his company is one of the few, कंपनी नहीं, his company is one of the few कंपनीज हो जाएगा। अभी कॉन्सेप्ट दिया था यहाँ पे, तो वन ऑफ द फ्यू कंपनीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है इन स्पाइट ऑफ 4 लेटर वी हैव सेंट। अच्छा ये यहाँ पर जो है ये चीज गलत है, यहाँ पे होना चाहिए LETTER। इन स्पाइट ऑफ 4 लेटर वी हैव सेंट, वी हैव रिसीव्ड नो आंसर फ्रॉम द अथॉरिटी। 4 पत्रों को भेजने के बावजूद भी हम लोगों को अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। देखिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट हमने बताया था, कॉन्सेप्ट आप लोगों को हमने क्या बताया था? कॉन्सेप्ट ये था कि यदि कार्डिनल एडजेक्टिव यूज किया जाएगा सेंटेंस में, कौन सा एडजेक्टिव? बिल्कुल सही कहा आपने, कार्डिनल एडजेक्टिव। अगर ये कार्डिनल एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है सेंटेंस में तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो नाउन कैसा होगा?
सोच के बोलो भाई मेरे, ध्यान से सोच के बोलो क्या होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, जो नाउन यूज होगा वो नाउन आपका होगा प्लूरल। ये जो नाउन आपका यूज होगा ये नाउन कैसा होगा, प्लूरल। यहाँ पे फोर के बाद लेटर, लेटर हो जाएगा आपका लेटर्स। यहाँ पर इसको हम करेक्ट करेंगे और करेक्ट करके लिखेंगे फोर लेटर्स। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का इकट्ठे स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3 क्लिक, डन। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को भी पूरा दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो हम अपनी स्लाइड को थोड़ा नीचे करते हैं। अब आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बताइए क्या एरर है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग रिसीव्ड ऑल द नेसेसरी डेटा ही डिड नॉट टेक एनी डिसीजन बिकॉज ऑफ एक्सट्रीनस रीजंस। इन स्पाइट ऑफ हैविंग रिसीव्ड ऑल, ऑल के बाद नाउन यूज होता है प्लूरल, तो प्लूरल में यहाँ पे आया हम देखें डेटा, तो डेटा का सिंगुलर क्या है, डेटम, और डेटम का प्लूरल क्या है, डेटा, यानी कि डेटा मेरा ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है। तो ऑल के बाद डेटा प्लूरल है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है इसमें कि ऑल और प्लूरल नाउन, ऑल और प्लूरल नाउन दोनों के बीच में यूज होता है डेफिनेट आर्टिकल द। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर द का भी यूज किया गया है। ये तो आपका एडजेक्टिव है, तो ऑल द हो गया यहाँ पे द एडजेक्टिव, ये भी सही। नेसेसरी डेटा, डेटा आपको प्लूरल होना चाहिए। क्यों प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यूज किया गया है ऑल का, तो इस हिसाब से मेरा ये भी चीज सही है। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग रिसीव्ड ऑल द नेसेसरी डेटा ही डिड नॉट टेक एनी डिसीजन बिकॉज ऑफ एक्सट्रीनस रीजंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नो एरर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो एरर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा नो एरर। ठीक, चलिए आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है द बुक इज पॉपुलर एंड द सेल इज क्वाइट ब्रिस्क इन ऑल मेजर सिटी। देखो यहाँ पे अभी कॉन्सेप्ट बताया कि ऑल के बाद नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल, और यहाँ पे लिखा है सिटी, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, सिटीज। ठीक है, और यहाँ पे ऑल के बाद लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ऑल के बाद यहाँ पे लगेगा द। ऑल के बाद यहाँ पे क्या लगेगा, द, यानी कि इसका करेक्शन होना चाहिए ऑल द मेजर सिटीज, ऑल द मेजर सिटीज, ये इसका करेक्शन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा करेक्शन हम लोग ऐसे करेंगे, ऑल द मेजर सिटीज को लिख कर करेक्शन करेंगे। आंसर इसका हो जाएगा 4। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कॉमा छूट गया है, कॉमा होगा यहाँ पे। इफ द टीचर इज गुड कॉमा द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिवली टू देम, देम यूज किया जाता है, प्रोनाउन है ये, देम क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन यूज किया जाता है किसी नाउन के बदले में। तो किसके तरफ रिप्लाई करने की बात हो रही है, टीचर की तरफ रिप्लाई करने की बात हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टीचर मेरा क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पर हमने देखा कि टीचर मेरा क्या है, सिंगुलर है। इसके सिंगुलर होने के कारण ही तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज किया गया था। तो फिर जब ये टीचर नाउन मेरा सिंगुलर है, तो इस नाउन के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो प्रोनाउन भी मेरा क्या होना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल सही, प्रोनाउन भी यहाँ पे होना चाहिए सिंगुलर। बट यहाँ पे देम प्रोनाउन, ये तो प्लूरल प्रोनाउन है, तो हमको यहाँ पे क्या यूज करना होगा, पॉजिटिवली टू हिम यूज करना होगा। क्लियर, इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू हिम। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है हिज लॉसेस एट द रेसेस मेड द यंग मैन लूज द पीस ऑफ हिज माइंड। इस क्वेश्चन में क्या एरर है, इस क्वेश्चन में नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 7 में नो एरर है, यहाँ पे हो जाएगा नो एरर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में वही वाली बात है जो अभी समझाया था थोड़ी देर पहले कि वन ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, सबके बाद क्या हो जाएगा, नाउन प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो वन ऑफ द सर्जेंट लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, सर्जेंट्स हो जाना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, सर्जेंट्स हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 1, इसको हमको करना होगा प्लूरल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, अरे ये क्वेश्चन आ गया, देखो क्वेश्चन नंबर 9, आवर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेस 6 ब्लॉक। देखो अभी समझाया थोड़ी देर पहले, यदि आपके सामने कार्डिनल एडजेक्टिव है, अभी थोड़ी देर पहले समझाया, क्या समझाया भैया, कि अगर तुम्हारे सामने कार्डिनल एडजेक्टिव है तो कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद वाला जो नाउन होगा, इस नाउन को डालोगे प्लूरल, क्या करोगे,
इस नाउन को करोगे प्लूरल। तो देखो यहाँ पे 6 है, 6 के बाद क्या, ब्लॉक, सिंगुलर, ये हो गया गलत, इस ब्लॉक को करना होगा हमें BLOCKS, ब्लॉक्स। एंड 30 के बाद फ्लैट्स, ये सही है। इन अ एरिया यहाँ पे होना चाहिए इन एन एरिया ऑफ अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर्स, 1000 स्क्वायर मीटर्स, यहाँ पे 1000 की जगह पे थाउजेंड्स होना चाहिए, और 1000 की जगह पे 1000 होना चाहिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे 1000 की जगह पे 1000 होना चाहिए, और ज्यादा बेहतर इन एन एरिया ऑफ अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर्स। चलिए, तो यहाँ पे इसमें मल्टीपल एरर है, एक एरर यहाँ है, एक एरर यहाँ है, एक इसमें भी हल्का सा एरर है। तो इस क्वेश्चन में इस तरह क्वेश्चन वैसे तो आएगा नहीं एग्जाम में, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, बट अगर सपोज करो कि इस तरह क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है जिसमें मल्टीपल एरर होते हैं, तो तुम्हारा आंसर होगा जो एरर पहले वाला है वो, यानी कि 2 नंबर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में क्या है, वन ऑफ माई मोस्ट, देखो यहाँ पे फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया, वन ऑफ वाला कॉन्सेप्ट आ गया। वन ऑफ के बाद नाउन कैसा होगा, सोच के बताओ, अभी बताया, इतनी बार बताया, क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, नाउन प्लूरल होगा तो वन ऑफ माई मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट, नहीं बैड हैबिट्स हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ऑल इंडिविजुअल्स आर बिहेवियर टीचर्स यू अस नॉट टू बिहेव दैट वे। देखो भाई, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इस क्वेश्चन को रहने दो, इस क्वेश्चन को रहने दो, कुछ टाइपिंग एरर है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इस क्वेश्चन में हम कह देते हैं कि ये क्वेश्चन मेरा टाइपिंग एरर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या था, हर सिस्टर इन लॉज। अब देखो यहाँ पे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इस वाले स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे हम लोग, 1 2 3 क्लिक डन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अगले वाले क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। आइए अगले वाले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, हर सिस्टर इन लॉज, इस क्वेश्चन में चलते हैं। देखो आपको अभी कुछ दिन पहले पिछले वाले स्लाइड में आपको बताया था हमने कंपाउंड नाउन के बारे में, किसके बारे में बताया था, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, कंपाउंड नाउन के बारे में बताया। कंपाउंड नाउन कैसा नाउन, वैसा नाउन जिसमें 2 या 2 से अधिक वर्ड्स हो, 2 या 2 से अधिक वर्ड्स वाला जो नाउन होगा उस नाउन को हम कहेंगे कंपाउंड नाउन, ठीक है। जिस वर्ड में 2 या 2 से ज्यादा वर्ड, जिस नाउन में 2 या 2 से ज्यादा वर्ड होगा उसे हम कहेंगे कंपाउंड। अब यहाँ पे लिखा है सिस्टर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज, तो ये पूरा का पूरा नाउन जो है तो किसी एक ही के बारे में बता रहा है, ये पूरा का पूरा वर्ड जो है तो क्या एक नाउन है, ये एक नाउन है। इसमें कितने वर्ड हैं, एक वर्ड ये, एक वर्ड ये, एक वर्ड ये, 3 वर्ड, 3 वर्ड्स का नाउन है ये जो नाउन है तो 3 वर्ड का है, तो कंपाउंड नाउन हो जाएगा ये, तो ये हमारा कंपाउंड नाउन है। तो कंपाउंड नाउन का जब हम लोग प्लूरल करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसमें रूट नाउन कौन सा वर्ड है, जो भी नाउन रूट नाउन होगा उसे हम कर देंगे प्लूरल। तो सिस्टर इन लॉज में रूट नाउन कौन है, सिस्टर, तो सिस्टर इन लॉज का प्लूरल हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ, इसका प्लूरल हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा 1, हर सिस्टर इन लॉज नहीं, हर सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कह रहा है हमारा लेट यू एंड, यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे होगा आई, लेट यू एंड आई स्लैश गो टू द एयरपोर्ट स्लैश टू वेलकम स्लैश आवर बिलव्ड फ्रेंड स्लैश, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन होगा। तो लेट के बाद ये कॉन्सेप्ट लिख लेना मेरे भाई लोग, मेरे प्यारे भाई लोग लिख लेना क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि लेट के बाद कोई भी प्रोनाउन आएगा तो ये प्रोनाउन होगा ऑब्जेक्टिव केस में, कौन से केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। लेट के बाद कोई भी प्रोनाउन आएगा तो वो प्रोनाउन होगा आपका ऑब्जेक्टिव केस में। तो पॉइंट में अगर आप लिखना चाहें तो पॉइंट लिख सकते हैं कि प्रोनाउंस यूज्ड आफ्टर लेट, प्रोनाउंस यूज्ड आफ्टर लेट, लेट को कर दो इन सर्किल, मस्ट बी इन ऑब्जेक्टिव केस, मस्ट बी इन ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। लेट के बाद आने वाला जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। तो यहाँ पे लेट यू एंड आई ना होकर क्या हो जाएगा, लेट यू एंड मी हो जाएगा, ठीक है।
चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 13 का एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेट के बाद कोई भी प्रोनाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए लेट ही नहीं, कोई दूसरा प्रीपोजिशन भी अगर आएगा तो उस प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन होगा आपका, वो नाउन होगा आपका ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में हम आगे बढ़ते हैं। He looks more depressed than her, but I don't know the reason। देखो अभी यहाँ पे क्या है, दो सेंटेंस है, ठीक है। एक सेंटेंस है he looks depressed, he looks depressed, और दूसरा सेंटेंस है she looks depressed, ठीक है। वह डिप्रेस्ड दिखता है, दूसरा है वह डिप्रेस्ड दिखती है। अब क्या है, हमें ये पता चला कि ये जो है सो इससे ज्यादा डिप्रेस्ड है, ठीक है। तो ये इससे ज्यादा डिप्रेस्ड है यानी कि मोर डिप्रेस्ड। कंपैरिजन, दो लोगों के बीच में डिप्रेशन को लेकर ये क्या हुआ, तुलना हुआ, तो ये इससे ज्यादा डिप्रेस्ड है, कंपैरिजन हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंपैरिजन हुआ। किसके बीच में कंपैरिजन हुआ, इस सेंटेंस के सब्जेक्ट, इस सेंटेंस के सब्जेक्ट का कंपैरिजन हुआ इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ, यानी कि कंपैरिजन बिटवीन सब्जेक्ट्स। क्या हुआ, कंपैरिजन बिटवीन सब्जेक्ट्स। व्हेन कंपैरिजन इज मेड बिटवीन सब्जेक्ट्स, व्हेन कंपैरिजन इज मेड बिटवीन सब्जेक्ट्स, व्हेन कंपैरिजन इज मेड बिटवीन सब्जेक्ट्स, जब कंपैरिजन सब्जेक्ट्स के बीच में हो रही है तो कॉमा दे करके लिखेंगे। व्हेन कंपैरिजन इज मेड बिटवीन सब्जेक्ट्स, तो कॉमा दे करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, व्हेन कंपैरिजन इज मेड बिटवीन सब्जेक्ट्स, तो कॉमा दे करके लिखेंगे कि सब्जेक्ट्स शुड बी यूज्ड इन, सब्जेक्ट्स शुड बी यूज्ड इन, शुड बी यूज्ड इन सब्जेक्टिव केस, शुड बी यूज्ड इन सब्जेक्टिव केस। जब सब्जेक्ट्स के बीच में तुलना हो रही होगी तो क्या होगा वहां पे, तो वहां पे क्या होगा, सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड देन हर, यहाँ पर इस हर के जगह पे क्या हो जाएगा, शी। तो ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड देन शी बट आई डोंट नो द रीजन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3, हर के जगह पे हम लोग करेंगे शी। एक्सप्लेनेशन क्या है, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन की जब दो सब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन होगी तो जो सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्टिव केस में रखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 क्लिक, डन। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं, आगे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, some people behavior teaches us not to behave that way। यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, ठीक है। कुछ लोगों का जो बिहेवियर है वो हमें सिखाता है कि उस तरीके से पेश नहीं आना चाहिए, उस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोगों का बिहेवियर, कुछ लोगों का बिहेवियर, तो यहाँ पे पीपल लिखा है तो कुछ लोगों का बिहेवियर पोजीशन बनाना होगा, तो इसको पॉजिटिव केस में हम लोग डालेंगे, सम पीपल्स कर देंगे। इस पीपल को हम क्या करेंगे, पीपल्स कर देंगे। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा 1। सम पीपल बिहेवियर टीचर्स अस नहीं, सम पीपल्स बिहेवियर टीचर्स अस कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है कुछ लोगों का बिहेवियर, कुछ लोगों का बिहेवियर, कुछ लोगों का बिहेवियर है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कर देंगे, पीपल बिहेवियर को पीपल्स बिहेवियर कर देंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू सोशल रिफॉर्म। अब देखिए यहाँ पर भी वही वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, फिर से यहाँ पर भी फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्या है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि यदि वन ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ अगर है तो इसके बाद का नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे वन ऑफ तो है लेकिन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन की जगह पे हो जाएगा क्या, कंट्रीब्यूशंस। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन की जगह पे हो जाएगा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशंस टू सोशल रिफॉर्म वाज हिज मूवमेंट फॉर इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। यहाँ पे होगा फुल स्टॉप, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा
यहाँ पर हो जाएगा फुल स्टॉप। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल द चिल्ड्रन हैव असेंबल्ड ऑन द ग्राउंड एंड आर वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल टू कम। इस सेंटेंस में क्या एरर है? इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, आंसर हो जाएगा 5, नो एरर। ऑल द चिल्ड्रन, ऑल के बाद नाउन प्लूरल होना चाहिए, नाउन प्लूरल है। ऑल और प्लूरल नाउन के बीच में डेफिनेट आर्टिकल द होना चाहिए, तो डेफिनेट आर्टिकल द है। अब इसके लिए वर्ब प्लूरल होना चाहिए, तो हैव वर्ब प्लूरल है। तो बस आफ्टर ऑल बात क्या है? बात बाकी सब सही है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई एम हियरिंग सम ओल्ड सॉन्ग। अब देखिए सम है, सम के साथ नाउन प्लूरल होना चाहिए, तो सॉन्ग की जगह पे क्या हो जाएगा? सॉन्ग्स हो जाएगा। सम के साथ नाउन प्लूरल होना चाहिए, तो सॉन्ग की जगह पे क्या हो जाएगा? सॉन्ग्स हो जाएगा। हमको नाउन को प्लूरल करना होगा, हमारे अपने नाउन को हमको प्लूरल करना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑन माई वे टू द रेलवे स्टेशन आई मेट वन ऑफ योर फ्रेंड नेम्ड नीरज। रेलवे स्टेशन जब मैं जा रहा था तो रास्ते में मैं तुम्हारे एक फ्रेंड से मिला जिसका नाम था नीरज। तो देखिए यहाँ पे वन ऑफ, फिर से यहाँ पे वन ऑफ का कॉन्सेप्ट है। तो वन ऑफ के बाद नाउन कैसा यूज होता है? प्लूरल यूज होता है। मेरे ख्याल से अब ये कॉन्सेप्ट तो याद हो जाना चाहिए आप लोगों को कि वन ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है। वन ऑफ के बाद हमने देखा यहाँ पे क्या है? फ्रेंड। फ्रेंड नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? फ्रेंड्स होना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स करेंगे, नाउन को प्लूरल करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है? बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मंदिर का घंटा है, प्रभु जी के मंदिर का घंटा है, इस घंटा को बजा दीजिए और बजाइए कुछ इस तरह से कि घंटा का डिजाइन ऐसा होना चाहिए। वीडियो को लाइक नहीं किए अभी तक तो लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए इस वीडियो को। जितना शेयर करने में भाई पैसा लग रहा है, कुछ पैसा तो कुछ भी नहीं लग रहा है कि नहीं? तो जब बिना पैसा लगाए ही कुछ करना है, कुछ कर जाना है, किसके लिए? अपने सर के लिए अगर कुछ कर जाना है तो बस शेयर कर दो। शेयर करने में क्या जाता है? शेयर कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो। और आप लोगों ने समय दिया इस चीज़ों को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। अच्छा हाँ, एक छोटी सी बात जो मैं बताना भूल गया कि अगर आपको कोई डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप इस ईमेल आईडी पे मुझे बता सकते हैं, क्वेश्चन नंबर दे करके बता सकते हैं, लेसन नंबर और क्वेश्चन नंबर के साथ बता सकते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन में सर हमें डाउट है। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आपके उस डाउट को क्लियर कर दो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब हम लोग अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। गुड बाय।